हेलो गाइस, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ के बारे में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं डेट सिक्योरिटीज़ के बारे में कि बेसिकली डेट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं बेसिकली और कहाँ कहाँ जो है वो इनका यूज़ होता है और किस तरीके से जो है वो इसको डेट सिक्योरिटी का नाम दिया गया है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्म्स बोरो मनी बाय सेलिंग डेट सिक्योरिटीज़ इन द डेट मार्केट। मतलब जो फर्म्स होती हैं उनको अगर पैसा चाहिए होता है कुछ भी काम करने के लिए और पैसा रेज़ करना चाहती हैं, पैसा लेना चाहती हैं लोगों से, तो वो क्या करती हैं, वो एक इंस्ट्रूमेंट इशू करती हैं जिसे कहा जाता है डेट सिक्योरिटी। सही है, यानी उसको सेल करती हैं, सिक्योरिटी को सेल करती हैं, लोगों से पैसा ले लेती हैं। जैसे फ़र्ज़ करें मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है, और आप जो है एज अ पब्लिक हैं, तो मुझे अगर पैसा चाहिए XYZ किसी भी काम के लिए, तो मैं क्या करूँगा कि डेट सिक्योरिटीज़ को इशू करूँगा। यानी मेरे पास कोई एक पेपर होगा जिसको मैं कहूँगा कि ये डेट सिक्योरिटी है, ठीक है ना। मैं बोलूँगा 1000 रुपये की सिक्योरिटी है और इस पे जो है मैं आपको इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जो है वो आपको सिक्योरिटी जो है वो सेल कर दूँगा और आपसे जो है वो सिक्योरिटी ले लूँगा। जब मैं आपसे सिक्योरिटी ले लूँगा तो उस वक्त मैं आपको जो है वो पैसे दूँगा। जब मैंने आपको सिक्योरिटी सेल कर दी, फ़र्ज़ करें मैंने आपको 1000 रुपये सिक्योरिटी दी, तो मैंने बोला ये सिक्योरिटी 10 साल के लिए मैं आपसे ले रहा हूँ। तो जब मैं आपसे 10 साल के लिए आपसे सिक्योरिटी लूँगा, तो मैंने बोला आपको 10% में सालाना इंटरेस्ट दूँगा या सेमी एनुअली इंटरेस्ट दूँगा। 10% के हिसाब से आपको मैं इंटरेस्ट दूँगा। तो मैं हर साल आपको उस पर 10% देता रहूँगा, ठीक है। 10% मतलब हर साल आपको 100, अगर फ़र्ज़ करें 1000 रुपये का है तो मैं आपको 100 रुपये जो है वो आपको हर साल जो है वो देता रहूँगा। और उसके बाद जब 10 साल पूरे हो जाएंगे तो आपको वो आपके जो 1000 रुपये हैं वो एज़ इट इज़ वापस मिल जाएंगे। यानी आपको प्रिंसिपल के साथ, प्रिंसिपल मतलब आपकी जो अमाउंट आपने मुझे दी है वो साथ में इंटरेस्ट वो आपको एनुअली जो है वो मिलता रहेगा। इफ़ द डेट हैज़ मेच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर इट इज़ टिपिकली कॉल्ड नोट्स एंड इट इज़ ट्रेडेड इन द मनी मार्केट। अगर डेट, जो कि मैंने आपको बताया कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि सेल किया जाता है, एक सिक्योरिटी टाइप होता है, अगर डेट मेच्योरिटी, जिसकी किसी भी डेट की मेच्योरिटी अगर 1 साल से कम है, ठीक है, तो हम उसको बॉन्ड नहीं कहेंगे, हम उसको कहेंगे नोट। सही है, यानी 1 साल से कम अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की, अगर किसी सिक्योरिटी की मुद्दत जो है वो 1 साल से कम है, यानी उसका टाइम पीरियड 1 साल से कम है, तो हम उसको कहेंगे नोट। और वो ट्रेड होगा मनी मार्केट में, क्योंकि मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ ट्रेड की जाती हैं लेस देन 1 ईयर। याद रखिएगा, इफ़ द डेट हैज़ मेच्योरिटी ऑफ मोर देन 1 ईयर इट इज़ कॉल्ड बॉन्ड एंड इट इज़ ट्रेडेड इन द कैपिटल मार्केट। यानी अगर कोई सिक्योरिटी ऐसी है जिसकी मुद्दत 1 साल से ज़्यादा है, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा, तो वो कैपिटल मार्केट में ट्रेड होगी। आपको अगर मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिफरेंस जानना है तो हमने जो है वो अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की है, डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं, जिसमें आपको अच्छे तरीके से जो है वाज़ेह तरीके से समझ में आ जाएगा कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस है। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मनी मार्केट में ट्रेड हो रही है तो वो नोट कहलाएगा, क्योंकि उसकी मेच्योरिटी लेस देन 1 ईयर है। और अगर वो कैपिटल मार्केट में ट्रेड हो रही है तो वो बॉन्ड कहलाएगी, क्योंकि उसकी मेच्योरिटी मोर देन 1 ईयर है। मोस्ट बॉन्ड्स पे अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑन द फेस और पार वैल्यू ऑफ बॉन्ड। बहुत सारे जो बॉन्ड होते हैं उस पर फिक्स इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है अकॉर्डिंग टू द, या तो फेस वैल्यू पे किया जाएगा या पार वैल्यू जो होती है बॉन्ड की उस पर किया जाएगा। अच्छा, इसकी एग्जांपल आपको मैं समझा दूँ, मैंने अभी आपको समझा दी एग्जांपल, लेकिन मैं आपको दोबारा इसको अच्छे तरीके से समझा दूँ ताकि आपको लिखा हुआ जो है वो समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल, अ बॉन्ड विद अ फेस वैल्यू ऑफ 1000। जैसे आपके पास कोई भी हमारी करेंसी का नोट होता है, लेट से आपके पास 5000 रुपये का नोट है, तो उसके ऊपर 5000 रुपये लिखा होता है। इसी तरीके से एक बॉन्ड होता है जिसके ऊपर उसके ऊपर लिखा होता है उसको कहते हैं फेस वैल्यू, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको एक बॉन्ड का जैसे नोट होता है आपका, इस तरीके से आपको 5000 का नोट होता है, इस तरीके से आपको जो है वो 1000 रुपये का जो है वो आपको एक नोट इशू कर दिया जाएगा, जिसे हम कहते हैं बॉन्ड। एक पेपर होगा जिस पे 1000 रुपये आपके सामने लिखा होगा और उस पर अकॉर्डिंग टू द कंपनीज़ पॉलिसी, अगर कंपनी जो है वो आपको सेमी एनुअली पे कर रही है, मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट पे कर रही है, तो वो आपको जो है वो पे करेगी। उसने बोला कि मैं आपको सालाना 1000 रुपये में 9% जो है आपको पे करूँगा इंटरेस्ट। सही है, अगर उसने बोला कि 9% मैं आपको सेमी एनुअली यानी 6 महीने करके देता रहूँगा, तो वो आपको 1000 का 45 देगा 6 महीने में, ठीक है। अगर साल की बात की जाए तो साल में आपको 90 देगा, $90 देगा सालाना, ठीक है ना, जो कि आपको जो है वो 6 महीने के हिसाब से अगर देगा तो 45 देगा और साल के हिसाब से देगा तो 45 देगा।
90 per year, which is 9% of 1000. When the bond matures, the owner of the bond will receive 1000. अब इसमें कोई इसने मुद्दत नहीं लिखी कि कितने महीने का. ऑब्वियसली बॉन्ड है तो बॉन्ड तो आपको पता है कि 1 साल से ज़्यादा होता है, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ 10 साल के लिए उसने रखा है, तो वो हमको 10 साल तक जो है वो इंटरेस्ट पे करता रहेगा, यानी 45 6 महीने के हिसाब से और 90 जो है वो ईयरली के हिसाब से, एनुअली के हिसाब से. जब हमको 90 पे करेगा तो 1000 रुपये हमको 10 साल के बाद मिल जाएंगे और साथ में हमको 900 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा 10 साल तक, यानी पर साल हमको 90 रुपये मिलेगा, $90 मिलेगा. ठीक है ना. तो इस तरीके से हमारा जो टोटल अमाउंट होगा वो 1900 होगा कि आज मैंने अगर 1000 रुपये इन्वेस्ट किए तो मुझे $1900 जो है वो मिलेंगे. ऑब्वियसली आपको पता है कि इंटरेस्ट जो है हमारे इस्लाम में हराम है. जस्ट टू गिव यू एन एजुकेशन अबाउट इंटरेस्ट, अबाउट सिक्योरिटीज़, अबाउट डेट सिक्योरिटीज़ की आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली फाइनेंसिंग होती क्या है. यहाँ नहीं, बाहर के मुल्कों में जहाँ पर दूसरे लोग हैं, दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, उनको जो है वो उनके लिए सब चीज़ें हलाल होती हैं, लेकिन हम एज एन इस्लामिक पर्सन हम हमारे लिए जो है वो सारी चीज़ें हराम हैं. तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए इन सारी चीज़ों को एंड इंटरेस्ट को अवॉइड कीजिए. थैंक यू जी वेरी मच. ये थी आपके लिए डेट सिक्योरिटीज़. उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. अगर समझ में आया है तो हमारे पेज नॉलेज टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू जी वेरी मच. अल्लाह हाफ़िज़.